हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने न्यू वीडियो के साथ। तो जय हिंद बोलकर शुरुआत करते हैं वीडियो का। आज हम लोग जो वीडियो पढ़ने वाले हैं, आज का जो चैप्टर है वो हमारा है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि पूरे साल का हम जो कि बारी बारी से पूछा जाने वाला, हर बार हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाए हैं और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी का लेसन लेसन 11 का है, जो कि जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर, और उसके लेखक है जीवनानंद दास। ठीक है, थोड़ा सा जीवनानंद दास के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे कविता पर, फिर आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्लास पर। ठीक है, तो आते हैं। तो बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित व्यक्तियों में से, कवियों में से एक थे। कौन थे? हमारे जो लेखक है जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बात बहुत बड़ी बात हुई थी हम लोग के देश के जो है, मतलब हम लोग के लिए क्या थे, एक कवि का जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, जो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य के आधुनिक काव्यांदोलन को जिन लोगों के नेतृत्व में किया था, इन्हीं को प्रदान हुआ था। ठीक है, और इन्होंने इनको जो कि प्रभावशाली थे, मौलिक कवि थे, जो कौन थे? जीवनानंद दास। ये अपने लाइफ में ना, अपने जीवन में कर सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किए थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वच्छ क्रांति। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो डेथ हुआ था, मतलब मरे थे, इनका दुर्घटना में मौत हुआ था इनका, जो हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका जो एक लेखन है जो कि बहुत फेमस लेखन है, वनलता सेन 1952 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो इनके मरने के बाद जो है ना, 100 कविताएं, कहानियाँ ना, और 100 कहानियाँ, और जो हुआ था 13 उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं अपना। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि एक बार फिर लौट कर आने के लिए लालसा व्यक्त करते हैं। ठीक है, कहाँ की लालसा व्यक्त करते हैं? कहाँ के थे? बंगाल के थे। तो बात हुई बंगाल पाने की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं? बंगाल पाने की बात करते हैं, बांग्ला में आने की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? किस भाषा के रचनाकार है? तो ये बांग्ला के रचनाकार है। बांग्ला कौन? सी राइट आंसर। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मारते रहिएगा। ठीक है, जीवनानंद दास थे, क्या थे? समाजवादी, यथार्थवादी, स्वच्छवादी, इनमें से कोई नहीं। क्या थे? यथार्थवादी थे। क्या थे? यथार्थवादी थे। आगे चलते हैं ना। झरा पालक किसकी रचना? देखो इनके जो बहुत सारी रचना है, जैसे झरा पालक, धूसर पुंडलिका, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी सातटी तारा तिमिर, इनका जो जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, और जो कि आलोक पृथ्वीनी, मन विहन संग, बेला अलबेला कालबेला, रूपसी बांग्ला, जो कि प्रमुख काव्य रचना और कहानियाँ हैं। ठीक है, इनमें से ये भी है। क्या है? झरा पालक किसकी है? जीवनानंद दास का। आगे चलते हैं। अच्छा, जयन दास का एक जो है वनलता सेन, इनका जो है ना, इस पर इनको एक सम्मेलन हुआ था, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब हुआ था इनका? 1952 ईस्वी में। ठीक है, जीवनानंद दास की रचना है, क्या है? झरा पालक। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवनानंद दास के निधनोपरांत, मतलब मरने के बाद, कितनी कविताएं प्रकाशित हुई? कितने? 100 कविताएं प्रकाशित हुई थी, और 13 उपन्यास, याद रखना। लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किन्ने किया, मतलब किसने किया? किन नहीं रहेगा, पर किसने रहेगा, किसने किया था? किसने था? तो ये आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हो सके तो क्वेश्चन में 2-4 बार दे भी सकता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, जो लिख लीजिए। क्या है? प्रयाग शुल्क। ठीक है, आगे चलते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता के किस फसल की खेती की चर्चा की गई है? किसकी? धान की खेती की। ठीक है, शुरू लाइन में लिखा है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट के। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि किसके पालन की बात करते हैं? किसके? कुहरे की। देखो इसमें देखो, एक तो दिया है, एक तो बहुत अच्छी लाइन दिया है, जिसमें कह रहा है कवि, क्या कह रहा है कवि? तो धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेट आऊँगा एक दिन। ठीक है, कहाँ कुहरे को पालने की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाम की हवा के साथ किस बच्चे के उड़ने की कल्पना की है? इसका भी क्या होगा? डी होगा, उल्लू। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। घसीले जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए देखेगा, मतलब कह रहा है ना, कहाँ? कपास के पेड़ पर आपको देखेंगे उसको, उल्लू को। कहाँ? कपास पे उल्लू को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं। उल्लू की बोली किस पेड़ पर? देखो अभी बताया ऊपर, क्या? कपास के पेड़ पर। आगे चलते हैं। घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकता है? क्या फेंकता है? फिर से बताते ऊपर। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। क्या चावल फेंकेगा? लेकर लेकर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? अभी रूपसा आया है, जो कि क्या है? नदी है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते हैं? रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? कौन लौटते होंगे? सारस लौटते होंगे। ठीक है, सारस क्या है? तो उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखा है, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होकर मैं उन्हीं के बीच देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी क्या बनकर तैरने रहने की कामना करता है? क्या क्या रहकर तैरने की बात करता है? ये कहता है हंस बनकर मैं तैरना चाहता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन बार बार आता है। सी राइट आंसर आपका इसका। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की है? नहीं है।
क्या है, ये तो सब तो है ना, मतलब ये नहीं है, भूमिजा नहीं है, डी और राइट आंसर नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ठीक है, किसने क्या, ऊपर क्वेश्चन बताया था वो भी आई, इसका ना आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सातटी ताराम तिमिर किसकी कृति है? किसकी है? जीवनानंद दास का। हमने आपको बताया था कि एक तो है, क्या है जल्दी बोलो। इसके बाद एक और जो था उनका वनलता सेन था, जो कि बहुत फेमस है, जो कि उनको सम्मेलन में आपको उनको अवार्ड मिला था उनको। ठीक है, एक तो था ये सातटी तामिर तिमिर। ठीक है, आगे चलते हैं। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कहाँ बोलता है? कपास पे बोलता है, याद रखना। कहाँ बोलता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? देखो, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी। लौट कर आऊंगा फिर, इसमें किसका चर्चा किया गया है? इस कविता में किसका चर्चा किया गया है? तो राष्ट्र चेतना का चर्चा किया गया है, ए। इस पर ना एक लॉन्ग वीडियो बन सकता है राष्ट्र चेतना के ऊपर। ठीक है, एक लॉन्ग वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो बनाएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो फुर्सत से। ठीक, ओके। जीवनानंद दास है क्या है? ये कथाकार है? नहीं, नाटक का भी नहीं थे। अच्छा, उपन्यासकार थे थोड़ा सा, लेकिन साहित्य लिखते हैं, साहित्यकार थे शायद। इनका राइट आंसर क्या होगा? साहित्यकार। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवनानंद दास मृत्योपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? कहाँ? माधवी बंगाल में। क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। 25। किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित एवं प्रसिद्ध कविता का हिंदी रूपांतरण किया है? किसने? प्रयाग शुल्क, देखो ऊपर आया था, 2 क्वेश्चन ऊपर आ गया, तीसरा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जीवनानंद दास को जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, मतलब जाना जाता है, मतलब किसके लिए जाना जाता है? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? किसके? खेत और खलिहान के, मजदूर और किसान की, नदी और मैदान की, और पिता और पुत्र के। क्या होगा? सी, नदी और मैदान के। कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? क्या क्या संभावना बनने की व्यक्त करता है? जल्दी से बोलो। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है? तो पहले तो कौवा था, कौवा था, था ना, कौवा था, हंस था, सारस भी था और उल्लू भी था। कौन था? कौवा था, कौवा सब में, वो हंस था, देखो हंस में एक ठो ऊपर छट गया, उल्लू था, उल्लू में नीचे ला के बीच में ला सीट छट गया, मतलब 2 है, फिर सारस और मतलब सारस था, बस सारस, मतलब ऑप्शन में बी हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29 नंबर, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कहाँ करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी। क्या है? सारस। रूपसा क्या है? देखो आ गया फिर क्वेश्चन, क्या है? बंगाल की नदी है बाबा, बंगाल की नदी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल की नदी है। सब्सक्राइब नहीं करेगा? सब्सक्राइब करो जल्दी से, आओ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, कमेंट करो जल्दी से। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, क्या है? महापृथ्वी। क्या है? महापृथ्वी, जरा पालक में, मन भी हिंसक, ये सब है यार, सभी इनमें सभी है, देखो सभी होगा इनमें से। ठीक है, चलते हैं। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है, क्या है? बनलता सेन, हाँ, झरी झरा पालक नहीं, हाँ, मतलब बनलता सेन होगा, इसमें उनको अवार्ड मिल चुका है 1952 ईस्वी में। ठीक है, 33 से पार है। बनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कृत किया गया था? कब? 1952 ईस्वी में। ठीक है, याद करना। कब हुआ था ये देखो, हम लगा रहे हैं आप, बी होगा, क्या रहेगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। लड़के की नाव कैसी है? लड़के की नाव कैसी है? लड़के की जो नाव है कैसी है? छोटी है, बड़ी है, या पुरानी है, या नहीं है? 4 ही चीज होता है, तो बड़ी होगी नहीं तो छोटी होगी, नहीं छोटी होगी तो या पुरानी होगी, या नहीं होगी, बड़ी होगी नहीं होगी, या पुरानी होगी। 34 राइट आंसर क्या होगा? पुरानी थी। आगे चलते हैं। जीवनानंद दास का मृत्यु कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। किसके वजह से? मर्मातक दुर्घटना की वजह से, मतलब अचानक दुर्घटना हो गया था, एक्सीडेंट कर सकते हैं। खत्म कहानी। देखो ऊपर का सभी चीज़ हो चुका है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लास करवा दिए हम, आपका इसका जो प्लेलिस्ट है इसके कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो क्लास 10th के लिए हिंदी VVI क्वेश्चन है आंसर 2025 के लिए, अभी ये आज ये हुआ है, अभी कल के बैच में आपका ये हो जाएगा पूरा, और 11:05 पर आपका डेली प्रीमियर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक यू इतना सब देखने के लिए। और लास्ट में कोड बता रहे हैं आपको, OTEDR 124। ठीक है, इस कोड को कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, हमको भी तो पता लगे कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, मतलब नीचे में भी दिख रहा है रियल में, यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर जो कि ग्रीन मतलब रेड से वाइट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, आप लोग ऐसे से आप लोग ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।